आपने ये बाल माशाल्लाह आपके काफी लंबे हैं और ज़ाहिर ख़वातीन को होता है शौक के लंबे बाल रखने का, घने बाल। इनको तो बड़ा बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ता होगा। आप किस तरीके से, क्या ये कुदरती हैं या कोई खास कोई कुदरती इसके? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मैनेज करना, या जो खवातीन के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जिनको शौक है लंबे बाल रखने का, बिल्कुल आसान है वो फिर मेरे जैसा शौहर रखें। अच्छा वो मेरे जैसा शौहर रखें जो जब आपका जो हेयर ड्रेसर हो, आपका हेयर स्टाइलिस्ट हो, उसको घर पे बुलाएं और वो उसके सामने कोम रखें और वो बताएं 1 इंच 2 इंच 3 इंच हार्डली, और फिर उसके बाद हल्का सा कुतर के और उसको कहें कि जी हो गया कट बस। मुझे बहुत पसंद है कि मैं शॉर्ट हेयर रखूं, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है तो इस वजह से इतने लंबे बाल रखे हैं। और अब मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अगर उनके सामने कह दूं कि मैंने कट करवाना है तो वो कहती नो मम्मा आप मेरी रेपुंजल हैं, आप कट ना करें। तो कभी कभी होता भी ऐसा कि वो सोफे के ऊपर हम बैठे हुए होते हैं तो वो मेरे बाल पीछे ले लेती हैं और फिर वो चढ़ के उसके ऊपर आती हैं रेपुंजल बन के। अच्छा। मेरा बेसिकली एक इतने लंबे बाल रखने का एक मकसद भी है। वो मकसद ये है कि मेरा चेहरा स्क्रीन पे आना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को जिस हद तक कवर कर सकूं, तो अल्लाह ताला ने एक हिजाब के तौर पर मुझे मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह दिए हुए। तो मैं उसको, बहुत सारे लोग कहते हैं इतने प्यारे बाल हैं, इतने बड़े बाल हैं, 90% लोगों को तो लगता है एक्सटेंशन है। तो ये इस वजह से मैंने रखे हुए कि जब मैं शो करती थी तो इतनी सी विंडो होती है ना, उसके अंदर मैं बहुत स्किनी थी, छोटे छोटे से मेरे शोल्डर से, उस पर भी अगर आप दुपट्टा डालें और सारी चीजें डालें तो वो बहुत ज्यादा लगता था। तो ये बालों का एक स्टाइल बनाया हुआ था, वो फ्रंट पे कवर हो जाता था, खुद को बहुत एक अपने आप को भी एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि जी कुछ कवर हुआ हुआ है, आप सुकून से एक हिजाब के तौर पर आपने अपने बालों को लिया हुआ है। और अब वो एक स्टाइल बन गया है कि वो बस इसी तरह से होते हैं, लेकिन ये अपने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको रखे ऐसे ही। आमीन। और इस्लामाबाद का पानी वैसे अच्छा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेरे ससुराल में भी और मेरे मैके में भी आई थिंक सो शायद मेरे बाल छोटे हैं। अच्छा। यस, मेरी नंद के बाल मुझसे बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा घने। इसी तरीके से मेरी फुप्पियों के बाल, वो दोनों तरफ से ना पैटर्नल साइड से बालों के मामले में बहुत बहुत अच्छे, बहुत लकी। तो वो मेरी बेटी इस मामले में बहुत ज्यादा लकी है, माँ के भी और फिर ददियाल साइड पे भी। तो बाल ही बाल है हमारे पास। जबरदस्त। आपने अभी बात की कि बालों से चले कुछ कवर हो जाता है, हिजाब की आपने बात की, एक प्रोग्राम में आपने हिजाब ले लिया था। जी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो दाऊद भाई, आई डोंट नो, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है। उन्होंने कुछ हिजाब करने वाली ख्वातीन के लिए कहा था कि ये नफसियाती हो जाती हैं। और जब उन्होंने ये किया, मतलब ये डेरोगेटरी रिमार्क्स थे, ये कोई ऐसे किसी भी खातून के लिए कोई ऐसे अच्छे रिमार्क्स नहीं थे। मतलब किसी भी खातून की अपनी मर्जी है कि अगर वो बेहिजाब घूम रही है या हिजाब में घूम रही है, आप किसी औरत को ऐसे नहीं कह सकते। तो मैंने उनके लिए वो जवाब दिया था। मैंने मुकम्मल हिजाब पहना था ऑन एयर शो पे, और उसके बाद मैंने प्रोग्राम किया था। और ना मेरी जबान में कोई किसी किस्म की मेरी जबान अटकी थी, ना मेरे कंटेंट में कोई कमी आई थी, ना मेरे कॉन्फिडेंस में कोई कमी आई थी। और शायद जो बाहिजाब खातून होती है वो एक मेरे जैसी खातून से ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, वो मेरे जैसी खातून से ज्यादा पुरएतमाद भी होती है। और ऑब्वियसली ये इसमें मतलब मैं खुद ऐसी हूँ, बगैर हिजाब नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो खातून ज्यादा बाइज्जत होती है जो हिजाब में होती है, उसको ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो ये मेरा मैसेज था जो मैंने कन्वे कर दिया था, और बहुत पॉजिटिव मैसेज किया था वो, बहुत। बल्कि इसी पॉजिटिव से याद आया कि आप अक्सर इस टॉपिक पे बात करते रहते हैं, सोसाइटी में कोई भी मसला हो, यानी किसी फिल्म में कोई ऐसा सीन है, किसी ड्रामे में कोई ऐसी बात है, उस पे आप इशू क्रिएट कर देती हैं, तो उस पे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता? वो भी फील्ड के ही लोग होते हैं, कैसे कोई आते नहीं, ये आपने क्या कर दिया, क्यों ऐसे काम कर रही है? होते हैं बहुत सारे, उसी पे सोशल साइट्स पे ही जवाब भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत सारी साइट्स भी उठा लेती। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम अपना तो हक अदा कर दें ना। जो मैं कह सकती हूँ वो तो मैं कह दूं ना, बाकी जिसने करना हो या नहीं करना हो। अब आजकल वही मैंने बात की ना कि हम आज तक जहनी तौर पर हम उस गुलामी से निकले नहीं हैं। हम आज तक गुलाम हैं। हम अगर शादियां भी कर रहे हैं तो अब फिर वो या तो वेस्ट से ले रहे हैं, या वेस्ट से नहीं ले रहे तो पड़ोस से ले रहे हैं
कि ना अपना कल्चर कहाँ है हमारा। हम जरा सारे दिन में नजर तो दौड़ाएं, हमें अपना कल्चर कहीं मिलता ही नहीं। हमें शायद याद भी नहीं हो कि हमारा अपना कल्चर क्या है, मुसलमानों का कल्चर क्या है या पाकिस्तानियों का कल्चर क्या है। हमने सभी कुछ अडॉप्ट किया है। तो अब होता ये है कि जी बराबर में कुछ हो रहा है तो वो हमने भी अपनी शादियों में वही करना है, बराबर में वो रेड जोड़े से हटकर दूसरा जोड़ा हुआ तो हमने भी वही पहनना है, बराबर में जी वो उन्होंने वही बोसो किनार शुरू कर दिए तो वही बोसो किनार हमने भी करने हैं। फिर वो एक वक्त आया था कि जी पैमरा ने शुरू किया था कि बेडरूम्स के सीन नहीं होंगे ड्रामाज में, फिर वो भी आना शुरू हो गए दोबारा। तो कुछ चीजें आपको, अब मेरी अपनी बेटी है ना तो मुझे एहसास होता है इस बात का, क्योंकि जो मोबाइल फोन्स है ना इस पे सब हर तरह का गंद है इसके ऊपर। आप स्क्रॉल करना शुरू करें, आप जितना भी चेक रख लें, आपको सारा गंद इसके ऊपर मिलता है। तो वो चीज जब आपका बच्चा देख रहा है, और सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, बाकी बहुत सारे बच्चे, पूरे मुल्क के बच्चे, उनके जहनों पे क्या, पास एक प्लेटफॉर्म है, हाँ, जब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली, तो जब मुझे लगता है कि चीज नहीं है तो फिर नहीं है, मैं बोल देती हूँ। मुझे बोलते हैं बहुत सारे लोग, क्या जरूरत थी? मैं कहती नहीं भाई, जरूरत थी, मुझे लगता है कि जरूरत थी तो मैंने कर दिया। बाकी तो अल्लाह की मर्जी है कि जिसको हिदायत देनी है, मुझे हिदायत दे या किसी और को हिदायत दे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जो लगता है वो मैं कर लेती हूँ।